ऐसी अवस्था में ये अकेली सुहागन अपना हृदय संवाद किसके साथ करे? खोलो, प्रकट करो क्या? अपने हृदय में गुप्त संकोच। प्रभु, नैन ना बांध पाए ऐसी स्वर्ण चमक, वाह हृदय ना भर पाए ऐसा सौंदर्य, वाह, और तन शांत कर दे ऐसी चंचलता। वाह प्रभु, दिखा मुझे ऐसा स्वर्ण मृग। भारत में अगर सबसे आसान चीज कोई है तो वो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान। और इस अपमान को करने में क्या बॉलीवुड, क्या नेता, क्या अभिनेता, स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट और क्या छात्र, मानो एक होड़ सी लगी हो कि कौन ज्यादा अपमान कर सकता है। मानो कोई प्रतियोगिता हो, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा उसे प्रथम पुरस्कार देकर न सिर्फ सम्मानित किया जाएगा बल्कि उनको मुफ्त की पब्लिसिटी और लोकप्रियता साथ में मिलेगी। कुछ ऐसी ही हरकत इस साल 31 मार्च को IIT बॉम्बे के ओपन एयर थिएटर में नाटक का मंचन करने वाले छात्रों ने की थी, जिस पर अब IIT बॉम्बे ने फैसला सुनाया है और इन छात्रों पर जुर्माना लगाया है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है यह पूरा मामला और इस देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इतना आसान क्यों है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने एक छात्र पर 1.2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस साल मार्च में आयोजित संस्थान के प्रदर्शन कला महोत्सव के दौरान राहोवन नामक नाटक में हिस्सा लेने वाले छात्र पर जुर्माना लगाया गया है, जो एक सेमेस्टर की फीस के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रामायण पर आधारित इस नाटक का छात्रों के एक अलग वर्ग ने विरोध किया था। इनका आरोप था कि यह हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक है, राम और सीता के प्रति अपमानजनक है। इस मामले में कम से कम 7 अन्य छात्रों को भी दंडित किया गया। फिलहाल उनको मिली सजा और जुर्माने की रकम का पता नहीं लगाया जा सका। वहीं IIT बॉम्बे के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। IIT बॉम्बे ने छात्र को 4 जून को एक नोटिस देकर जुर्माने देने की बात कही। नोटिस में कहा गया कि 1.20 लाख रुपए का जुर्माना 20 जुलाई 2024 को छात्र के मामलों में डीन के कार्यालय में जमा किया जाना है। इससे पहले नाटक के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए 8 मई को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई थी। संबंधित छात्र ने बैठक में हिस्सा लिया और बातचीत के आधार पर समिति ने सजा के उपायों की सिफारिश की। नोटिस में कहा गया कि सजा का उल्लंघन करने पर आगे और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नोटिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर IIT B फॉर भारत ने साझा किया, जो IIT बॉम्बे कैंपस का ही एक समूह है और भारतीय सभ्यता के मूल्यों को बनाए रखने का दावा करता है। इस समूह ने ही नाटक का विरोध किया था, बाद में संस्थान की कार्रवाई का स्वागत किया। समूह ने पोस्ट में लिखा था कि इस नाटक में रामायण को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था। इन छात्रों ने भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का उपहास करने के लिए शिक्षा की आज़ादी का दुरुपयोग किया। जिन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फिलहाल उनके साथियों ने पुष्टि की कि इस महीने की शुरुआत में जुर्माना लगाया गया था। छात्रों ने कहा कि नाटक में शामिल 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें जुलाई में स्नातक करने वाले छात्र भी शामिल हैं। स्नातक करने वाले छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया गया, जबकि पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों पर कम जुर्माना लगाया गया और उन्हें छात्रावास से निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि इस साल 31 मार्च को IIT बॉम्बे के ओपन एयर थिएटर में नाटक का मंचन किया गया था। 8 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर IIT B फॉर भारत ने नाटक की निंदा करते हुए इसे भगवान राम और रामायण का मजाक बताया, जिसका समर्थन प्रदर्शन के वीडियो क्लिप में किया गया। हालांकि संस्थान के कई छात्रों ने दावा किया कि इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाने की जरूरत नहीं थी। एक छात्र ने कहा कि नाटक आदिवासी समाज पर एक फेमिनिज्म दृष्टिकोण था और दर्शकों और जजों ने इसे बहुत पसंद किया था, मगर संस्थान के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि संस्थान को ये बताना चाहिए कि कार्रवाई के बारे में गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर किस प्रकार लीक हो गए। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया हो। फिल्म PK में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में आमिर खान और डायरेक्टर राजू हिरानी पर केस दाखिल किया गया था। इसके बाद स्टैंड अप आर्टिस्ट मुनव्वर फारूकी भी इंदौर में देवी देवताओं का अपमान कर सुर्खियों में आए थे और पुरस्कार स्वरूप उन्हें बिग बॉस में बुलाया गया और विजेता भी बनाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हिंदू देवी देवताओं का जितना बड़ा अपमान करेगा उसे उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा।
न सिर्फ सम्मानित किया जाएगा बल्कि उनको मुफ्त की पब्लिसिटी और लोकप्रियता साथ में मिलेगी। पर हैरत की बात यह है कि संविधान की दुहाई देकर फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले ये लोग न सिर्फ एक धर्म का अपमान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने किसी और धर्म के बारे में बात भी की तो उनका क्या हाल किया जाएगा। उम्मीद है कि ऐसे मामलों को न्यायालय गंभीरता से लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है और आप अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कभी भी गंदगी नहीं कर सकते। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।